भारतीय जनता पार्टी के नेता अब भी इस बात के लिए जोर लगा रहे हैं कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ ही लोकसभा का चुनाव करा लिया जाए। भाजपा के अलावा जितने प्रादेशिक क्षेत्र जल्दी चुनाव चाहते थे, अब वे सभी चुप बैठ गए हैं। उन्होंने मान लिया है कि समय पर ही चुनाव होंगे। सीपीएम ने कहा है कि वे कभी भी जल्दी चुनाव नहीं चाहते। इसे साबित करने के लिए सीपीएम नेताओं ने संसद का शीतकालीन सत्र जल्दी बुलाने की मांग की है, ताकि मानसून सत्र में जो काम अधूरे रह जाएंगे उन्हें पूरा किया जाएगा। कांग्रेस में खुद सोनिया गांधी ने कह दिया है कि कार्यकाल के आखिर तक जाएंगे, जिसे दोहराते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि एक दिन पहले भी चुनाव नहीं होगा। चुनाव की सबसे ज्यादा जल्दी मुलायम सिंह, ममता बनर्जी और शरद पवार को थी, लेकिन इन तीनों क्षत्रपों ने चुप्पी साधी है। बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव के नतीजे से ममता का भरोसा लौटा है और वे अपनी जीत के लिए आश्वस्त हैं। इसी तरह मुलायम सिंह को लग रहा है कि भाजपा की ओर से नरेंद्र मोदी के नाम की घोषणा हो और वे उत्तर प्रदेश में आकर घूमे तो मजबूत ध्रुवीकरण हो। इसी तरह शरद पवार अभी भाजपा और शिवसेना में सेंध लगाकर कुछ नेताओं को तोड़ने में लगे हैं, इसलिए वे भी अभी तैयारियों के लिए समय चाहते हैं। जिस दिन लोकसभा में खाद्य सुरक्षा बिल पेश किया गया, उस दिन भाषण देते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि उन्हें पता है कि ये बिल परफेक्ट नहीं है और वो विपक्षी पार्टियों के सुझावों को आमंत्रित करती हैं ताकि इसमें सुधार किया जा सके। जिस दिन राज्यसभा में ये बिल पास हुआ, उस दिन खाद्य आपूर्ति मंत्री केवी थॉमस ने भी यही बात कही। उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि ये बिल 100% परफेक्ट नहीं है और इसमें सुधार की जरूरत है, लेकिन इसे पास कराना पहला कदम है जो देश के करोड़ों लोगों के हित में है। सवाल है कि जब सोनिया गांधी और बिल पेश करने वाले मंत्री दोनों ये कह रहे हैं कि बिल परफेक्ट नहीं है और इसमें सुधार की जरूरत है, तब भी विपक्ष का कोई भी संशोधन क्यों नहीं माना गया? विपक्षी पार्टियों ने 400 से ज्यादा संशोधन दिए थे। अरुण जेटली से लेकर कांग्रेस के अपने सांसद मणिशंकर अय्यर तक ने बिल की खामियों का जिक्र किया, लेकिन कोई संशोधन मंजूर नहीं किया गया। सरकार ने भूमि अधिग्रहण बिल में विपक्ष के संशोधन मान लिए, लेकिन खाद्य बिल में कोई संशोधन नहीं माना। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पार्टी किसी हाल में इसका श्रेय दूसरों को नहीं लेने देना चाहती। दूसरे, कांग्रेस को पता था कि कोई संशोधन नहीं शामिल किया जाएगा, तब भी ये ऐसा लोक लुभावन बिल है कि विपक्ष इसका विरोध नहीं करेगा, और बिल्कुल वही हुआ। बिल को खूब गालियां देने के बाद भी सबने इसका समर्थन किया। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल सहित लगभग पूरे पूर्वी और उत्तर भारत से नजरें फेरी हैं। उनकी नजर दक्षिण और पश्चिम भारत के राज्यों पर है। वे दक्षिण भारत के 4 राज्यों में ऐसा ताना बाना बुन रहे हैं कि उत्तर और उत्तर पूर्व के नुकसान की भरपाई हो सके। उन्होंने तमिलनाडु में कांग्रेस का महागठबंधन बनवाने का दांव चला है। वे डीएमके सुप्रीमो करुणानिधि की बेटी कनिमोझी से मिले और उससे ठीक पहले डीएमडीके नेता कैप्टन विजयकांत को उनके जन्मदिन की बधाई दी। सत्तारूढ़ अन्ना डीएमके गठबंधन के मुकाबले उन्होंने कांग्रेस, डीएमके, डीएमडीके और पीएमके का अलायंस बनाने की पहल की है। उधर आंध्र प्रदेश में तमाम विरोध के बावजूद कांग्रेस तेलंगाना के गठन पर अड़ी है। संसद का सत्र खत्म होने के बाद सोनिया गांधी की बनाई कमेटी आंध्र प्रदेश जाएगी और कहा जा रहा है कि इस महीने में मसला सुलझाने की कोशिश होगी। वहां टीआरएस और वाईएसआर कांग्रेस दोनों से कांग्रेस का अलायंस होगा। कर्नाटक में कांग्रेस अपने दम पर भारी जीत की उम्मीद है। वहां पार्टी की उम्मीद 20 सीटों की है। तेलंगाना की सभी 17 सीटें जीतने की उम्मीद कांग्रेस को है। बताया जा रहा है कि आंध्र के नुकसान की भरपाई कर्नाटक से होगी और केरल के नुकसान की भरपाई तमिलनाडु में। इन 4 राज्यों के अलावा गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में अपनी पुरानी स्थिति बनाए रखने की जद्दोजहद है।